Thank you so much for speaking to Brute. Of course, thank you for having me here. Lovely office. So Huma, दिल्ली के कालका जी में आप born हुए थे and then you stayed in GK. So any anecdotes that you would like to share? Kalka ji was fun growing up. And Delhi में Sarojini Nagar, which is like Of course, the shopping hub. Yeah. किलो के हिसाब से कपड़े वहाँ पे खरीदे जाते थे कॉलेज के ज़माने में, स्पेशली बिकॉज पैसे नहीं होते थे और फैशन भी करना होता था, तो वहाँ पे सारे जो एक्सपोर्ट सरप्लस रिजेक्ट्स वहाँ पे आते थे, तो वहाँ पे वी यूज्ड टू गो एंड बी लाइक हंटिंग फॉर दैट राइट स्वेटर टू वेयर एंड दैट राइट जैकेट टू वेयर. मैंने बहुत शॉपिंग की सरोजिनी नगर से. बार्गेन किया है वो चिल्ला के कि नहीं नहीं मैं नहीं दूंगी, क्या मतलब होता है, इतना महंगा थोड़ी है. दिल्ली के मोमोज वर्सेस मुंबई का वड़ा पाव, कौन सा चूज करोगे? टफ है. देखो दिल्ली के मोमोज का चक्कर कुछ क्या होता है ना कि एक तो इतने वेरिएंट आ गए हैं मोमोज के. पिछले दिनों से लगा चॉकलेट मोमोज भी मिल रहे हैं. मतलब ये क्या बकवास टाइप चीज़ हो रही है यार, ये बेहुदा टाइप बातें. मतलब नो ऑफेंस टू चॉकलेट मोमो लवर्स, बट ये कोई डिश नहीं होती है. मतलब रियली फर्स्ट मूव टू बॉम्बे, माई फ्रेंड टुक मी टू शी लिव्स इन विलेपाली, शी टुक मी टू लाइक वन ऑफ दिस डोसा स्टॉल्स, और वहाँ पे वेज पनीर मंचूरियन शेजवान डोसा मिल रहा था. मैंने कहा आपने किसी क्विजीन को नहीं छोड़ा, सारे ही एक साथ बर्बाद कर दिए. मतलब आई एम अ प्योरिस्ट. आई फील लाइक डोसा खाना तो डोसा खाओ, बटर चिकन खाना तो बटर चिकन खाओ. मतलब शेजवान सॉस लाइक ये मिक्स मत करो. मतलब डोंट नो लाइक मेस इट ऑल अप. और मैंने बचपन में मगर इतने दिल्ली के हर नुक्कड़ में मोमोज खाए हैं दैट समटाइम्स आई फील लाइक 10 और 15 रुपए में चिकन तो नहीं बेच रहे थे वो लोग. फेवरेट स्लैंग दिल्ली और मुंबई का एक एक अगर आप बोलना चाहो, जो फेवरेट है आपका? स्लैंग चलो चल चल अच्छा भाई दिल्ली थिंग, चल भाई दिमाग में खराब कर चल. तो वैसे बोलती हूँ बॉम्बे में किसी को, तो वैसे ना लोग शॉक हो जाते हैं कि अरे हाउ इज दिस गर्ल टॉकिंग लाइक दिस, बट इट्स अ दिल्ली थिंग टू डू. एंड मुंबई तो बहुत सारे हैं, बट लाइक ए बॉस, आई थिंक अ बॉस इज अ वेरी मुंबई थिंग टू डू. द वन थिंग आई मस्ट टेल यू दैट शॉक्ड मी व्हेन आई जस्ट फ्रॉम दिल्ली मूव टू बॉम्बे, क्योंकि दिल्ली में कोई ऐसा करे हरकत तो उसको मुक्का उक्का पड़ जाए. मतलब वहाँ पे ना लोग ऐसे ऑटो रोकने के लिए ऐसे ऐसे थोड़ा करते हैं. सो द फर्स्ट टाइम समबडी डिड दैट आई वाज लाइक व्हाट was that, but I think it's completely socially acceptable. It's not like an inappropriate thing. Also Bombay is such a safe city for women, which was another very different thing. Like दिल्ली में मतलब अंधेरा हो गया, मतलब मम्मी लाइक बेटा घर आओ, कहाँ घूम रहे हो, मतलब सूर्य अस्त हो चुका है. अगर आप ऐसे मतलब ऑब्वियसली अगर आप एक दिन वन फाइन डे जाके बोलो कि आई वांट टू बी एन एक्टर, कितना अजीब लगता है ना सुनने में. मेरे पापा तो ऐसे धूमता ना उनके पीछे वॉइस शुरू हो जाएगी कि एक्टिंग. और तुम Exactly. हाँ मेरे साथ भी So how was ऐसा your हुआ था. experience? मुझे तो पहले बहुत समय लग गया खुद को बताने में कि अच्छा मुझे एक्टिंग करनी है एज अ प्रोफेशन. तो पहला रिएक्शन क्या था जब मॉम डैड ने सुना? पापा तो थॉट कि इसको ये बुद्धू बना रहे हैं, इसको कोई ऑडिशन की कॉल ही नहीं आ रहे हैं, ये इसको ना ऐसे किडनैप करके ले जाएंगे और ये कोई ऐसे कोई रिंग है जो लड़कियों को किडनैप करता है. तो आई हैड टू टेल हिम पापा मतलब ऐसे अच्छे लोग भी हैं, यू नो आई एम एक्चुअली अ गुड एक्टर एंड दे सॉ माय प्ले एंड दे कॉल्ड मी. एंड मॉम तो वाज वेरी अगेंस्ट द आइडिया. शी लाइक तुम तो सब पढ़ाई तुम्हारी बेकार है, अब्रॉड चले जाओ, कुछ कर लो, MBA कर लो, शादी कर लो, रेस्टोरेंट चला लो, कुछ तो करो. एंड डैड वाज बिट मोर लाइक ओके व्हाट डू यू वांट टू डू. सो आई थिंक आई हैड अ वेरी इमोशनल कन्वर्सेशन विद पापा एंड आई सेड कि पापा मैं नहीं करती, आप मना कर दोगे तो मैं ठीक है कुछ कर लेती हूँ जो आप बोलोगे, क्योंकि जो मुझे करना है वो तो आप करने दे नहीं रहे हो, और आप बता दो आप क्या चाहते हो, मैं वहीं कर लेती हूँ. But I'll always have that regret कि when I'm 40 or 50 or 60, then I'll play grandmother roles or mother roles, and I'll always regret in my heart that my father didn't support me. And Papa तो got super emotional और आंसू he's like तू कल ही जाएगी, and then you know he sent me. It's like a जा सिमरन जा वाला movie. Yeah, full. It was full. We are a very filmy family. So how were you as a student? I saw one interview where you said कि आपको स्टीफेंस जाना था लेकिन आप गार्गी कॉलेज में अपने आप गए वहाँ पे, and you have landed in a girls college. So how was that experience, like living in a girls college? Yeah, I was a good student. Yeah, I was mostly a good student. मैं अच्छे स्टूडेंट होने की, मॉडल स्टूडेंट की एक्टिंग भी बहुत करती थी. मैं खूब बदमाशी करती थी, कभी पकड़ी नहीं जाती थी. And you know, Gargi was a lot of fun. I went to a co-ed school and then a girls college, so it was a very different experience. But I'm in a way very grateful for going to an all girls institution because वो आपको बहुत ही निडर बना देता है. Because you know, like normally when you go to a co-ed education, like there are certain gender defined roles कि लड़के ये करते हैं, लड़कियाँ ये करती हैं, but girls को सब कुछ ही आपको करना होता था. तो अगर आप प्ले कर रहे हो तो कॉस्ट्यूम भी आप कर रहे हो, लाइट्स भी आप कर रहे हो, और परमिशंस भी आप लेके आ रहे हो.
So there was that which I had never experienced before. Which What is the one thing you need to change if you had that option? या सुपर पावर होता that you have to change something. the ability to read people's mind and to change their thoughts. फिर तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ ना फिर मैं I can be like ये इंटरव्यू ख़त्म हो जाए हाँ तो छोले भटूरे मंगा दे मेरे लिए आज और मार्केटिंग ना करनी पड़े है ना कुछ भी I can do anything तो सारे पैसे अपने मुझे दे दे कुछ भी हो सकता है ना फिर तो इतना अच्छा बोलती हूँ ना मैं मेरे को तो खुद से प्यार हो जाता है कभी कभी उफ such a well spoken girl I am. And हुमा महारानी की कहानी बहुत कहीं ना कहीं ये बिहार की कहानी से भी मेल खाती है, देन राबड़ी देवी की कहानी से भी मेल खाती है, एंड लालू यादव. बिल्कुल भी नहीं है एक्चुअली. हाँ, आई थिंक सबको जब उनने सीजन 1 देखा था थॉट इट्स लाइक इंस्पायर्ड फ्रॉम राबड़ी देवीज लाइफ, बट एक्चुअली इट्स नॉट. इट्स वेरी डिफरेंट. And now after the 3rd season, going into 4th, now everyone knows that it's not. It's a completely fictional story. It's a fictional story, but it's a political genre story that you have picked. तो कभी मन किया कि पॉलिटिक्स में आने के लिए? नहीं यार, मैं बहुत खुश हूँ एज एन एक्टर, वेरी हैप्पी.